नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज से हम आरंभ कर रहे हैं एक नई और अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला, गरुड़ पुराण सारोद्धार। इस श्रृंखला में हम गरुड़ पुराण के उन गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांतों और जीवनोपयोगी संदेशों को सरल और क्रमबद्ध रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जो मनुष्य को जीवन, कर्म, मृत्यु और परलोक के रहस्यों से परिचित कराते हैं। आज के प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए उस दिव्य संवाद का वर्णन है, जिसमें मृत्यु के पश्चात जीव की यात्रा का अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक चित्रण मिलता है। इस प्रसंग में हम जानेंगे मृत्यु के समय जीव किन अनुभवों से गुजरता है, यमदूतों का स्वरूप और उनकी भूमिका क्या बताई गई है, श्राद्ध और पिंडदान का आध्यात्मिक महत्व क्या है, यातना देह की अवधारणा क्या है, और धर्मराज के दरबार तक पहुंचने से पहले आत्मा किन 16 नगरों से होकर गुजरती है। यह अध्याय केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमें यह भी स्मरण कराता है कि वर्तमान जीवन में किए गए हमारे कर्म ही भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। तो आइए श्रद्धा, गंभीरता और खुले मन के साथ गरुड़ पुराण सारोद्धार के प्रथम अध्याय की इस ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करें। अक्सर ना हम ये कल्पना करते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे अस्पताल की किसी मशीन पर वो जो दिल की धड़कन दिखाने वाली टेढ़ी मेढ़ी लकीर होती है ना, वो अचानक एक सीधी रेखा में बदल जाए। एक लंबी बीप की आवाज आती है, शरीर शांत हो जाता है और हमें लगता है कि दुनिया भर की सारी तकलीफें वहीं खत्म हो गईं। लगता है जैसे जैसे सफर पूरा हो गया। देखिए, ये एक बहुत ही इंसानी सोच है। हम ना मृत्यु को एक पूर्ण विराम की तरह देखना चाहते हैं। सही बात है। क्योंकि इसके पार क्या है, ये सोचकर ही घबराहट होती है। हम बस मान लेते हैं कि चेतना मिट गई और उसके साथ सारे दर्द भी मिट गए। लेकिन क्या हो अगर मृत्यु कोई पूर्ण विराम न होकर, मतलब 86,000 योजन लंबे एक बेहद भयानक, व्यवस्थित और कभी न खत्म होने वाले हाईवे की शुरुआत हो? बाप रे! हाँ, आज के इस गहन अध्ययन में हम जिन प्राचीन पन्नों को पलटने जा रहे हैं ना, वे परलोक को एक शांतिपूर्ण नींद की तरफ बिल्कुल नहीं दिखाते। वो इसे एक अत्यधिक क्रूर और सुनियोजित ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तरह दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये विवरण गरुड़ पुराण के सारोद्धार के पहले अध्याय से आता है। ये वो प्राचीन स्रोत है जिसमें नैमिषारण्य में ऋषियों और सूत जी के बीच और मूल रूप से भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी के बीच हुए उस महासंवाद को दर्ज किया गया है। तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये परलोक के भूगोल, वहां के नियम और मृत्यु के बाद शुरू होने वाली यात्रा का मतलब एक बहुत ही तकनीकी और रोंगटे खड़े कर देने वाला दस्तावेज है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस प्राचीन ग्रंथ में वर्णित उस यात्रा के हर एक पड़ाव को बारीकी से समझेंगे। भौतिक शरीर के छूटने से लेकर यमलोक तक के उस सफर के हर बारीक तथ्य को खंगालेंगे। मतलब ये सोचना कितना दिलचस्प है कि सदियों पहले लिखे गए एक ग्रंथ में मृत्यु की प्रक्रिया और उसके बाद के सफर की इतनी विस्तृत मैपिंग कैसे की गई है, और इसके पीछे का तर्क क्या है। देखिए, इस यात्रा की गहराई में जाने से पहले ना ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ग्रंथ के अनुसार इस भयानक मार्ग पर हर कोई नहीं जाता। अच्छा जी, ये यात्रा विशेष रूप से उनके लिए है जिनके कर्म इस दिशा को तय करते हैं। स्रोत बताता है कि जो लोग अहंकार में डूबे हैं, धन और सत्ता के मद में चूर होकर क्रूरता करते हैं, हाँ, जो सत्संग से दूर भागते हैं और बुरे लोगों की संगति चुनते हैं, वे ही इस दुर्गम मार्ग के अधिकारी बनते हैं। उनका अंत बहुत ही अलग तरीके से होता है। ठीक है। तो अगर हम ग्रंथ के अनुसार चलें और मान ले कि ऐसे ही किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ गया है, उस भौतिक शरीर के निष्क्रिय होने की जो प्रक्रिया स्रोत में बताई गई है, वो बहुत ही खौफनाक है। ये प्रक्रिया किसी भी सामान्य बीमारी या दर्द से कहीं ज्यादा भयंकर है। ग्रंथ के अनुसार जब मृत्यु का क्षण करीब आता है ना, तो व्यक्ति अपनी ही स्मृतियों और जीवन के मोह में उलझा होता है। लेकिन अचानक प्राणवायु के खिसकने से उसके शरीर में एक अकल्पनीय पीड़ा उठती है।
बाप रे। स्रोत में ऐसा बताया गया है जैसे किसी को एक साथ 100 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। 100 बिच्छुओं का डंक, ये कल्पना भी सिहरा देती है। इसका मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे सुन्न नहीं हो रहा है, नहीं, बल्कि वो एक भयानक दर्द के साथ ओवरलोड होकर क्रैश हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं है। उस समय व्यक्ति के गले में कफ जम जाता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, वो अपने सामने अपने परिवार को रोते भिलकते देखता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता। हाँ, चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पाता। ग्रंथ कहता है कि वो कालपाश में बंध जाता है। कालपाश। कालपाश का मतलब है समय और मृत्यु का वो फंदा जो अब चेतना को शरीर से खींचने लगा है। अच्छा। गले से सिर्फ घुर घुर की आवाज आती है और शरीर पूरी तरह से लाचार हो जाता है। यहीं पर ना स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी बात लिखी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ग्रंथ कहता है कि उस अंतिम क्षण में जब भौतिक आंखें काम करना बंद कर रही होती हैं, प्राणी को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है। भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो रहा हो, लेकिन चेतना का विस्तार होने लगता है। वो एक ऐसा क्षण होता है जहां एक आंतरिक दृष्टि खुल जाती है और व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों को एक साथ देखने लगता है। मतलब उसे दोनों दुनिया एक साथ दिख रही हैं। बिल्कुल, उसे ब्रह्मांड के वो नियम और वो सच्चाई दिखने लगती है जिसे वो जीवन भर नजरअंदाज करता रहा। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूँ ना, तो ये ऐसा है जैसे कोई कंप्यूटर क्रैश हो रहा हो। अच्छा, कैसे? मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, लेकिन शटडाउन होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसकी स्क्रीन पर पूरे ब्रह्मांड का कोड या पूरा मैट्रिक्स चमक उठे। एक ऐसा नजारा जिसे देखकर सिस्टम पूरी तरह से फ्रीज हो जाए। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि जो ज्ञान या जो दृश्य सामने आता है ना, वो इतना विशाल होता है कि भौतिक शरीर उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो ये जो खामोशी है, जिसके बारे में ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति बोल नहीं पाता, मेरा मानना है कि ये खामोशी सिर्फ गले में कफ जमने या यमदूतों के डर की वजह से नहीं है। सही बात है। क्या ये उस दिव्य दृष्टि के असीम बोझ, मतलब उस कॉग्निटिव ओवरलोड का नतीजा नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। जब आप एक साथ 2 लोगों की वास्तविकता को अपनी आंखों के सामने टकराते हुए देख रहे हो, तो शायद इंसानी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो उस अनुभव को बयां कर सके। देखिए, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। वो खामोशी सिर्फ शारीरिक लाचारी नहीं है, बल्कि वो उस भयानक यथार्थ को स्वीकार करने का पहला और सबसे बड़ा मानसिक झटका है। ये एहसास कि अब कुछ नहीं बदला जा सकता। और ये झटका तब और गहरा हो जाता है जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं। हाँ। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि पापियों के प्राण शरीर के ऊपरी हिस्सों से नहीं, बल्कि निचले द्वार से निकलते हैं। बाप रे। और तभी आगमन होता है उन 2 यमदूतों का, जो इस यात्रा के पहले गाइड हैं, लेकिन बहुत ही क्रूर गाइड। स्रोत ने इन यमदूतों का जो चित्र खींचा है ना, वो सच में किसी भी आधुनिक डरावनी कहानी से ज्यादा खौफनाक है। ग्रंथ में उनके रूप का बहुत ही सजीव चित्रण है। उनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं जैसे आग की लपटें हों। उनका रंग कोवे की तरह बिल्कुल काला है, चेहरे टेढ़े मेढ़े और विकृत हैं। और सबसे खौफनाक बात, हाँ, उनके पास कोई अलग से धारदार हथियार नहीं है, बल्कि उनके नाखून ही उनके हथियार हैं। हे भगवान! वे अपने हाथों में पाश और डंडा लिए दांत कटकटाते हुए आते हैं। उनकी आवाज और उनका रूप इतना भयंकर होता है कि उसे देखते ही प्राणी डर के मारे मलमूत्र त्याग देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। मुझे इस बात पर थोड़ी उलझन है और हमें इसे गहराई से समझना चाहिए। मतलब हम हमेशा से ये सुनते आए हैं ना कि आत्मा निराकार है। हाँ। वो ऊर्जा का एक रूप है। उसे ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है। जी। यह गीता का भी मूल दर्शन है। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? जब शरीर छूट गया तो आत्मा किस रूप में बाहर आई? क्योंकि स्रोत कहता है कि रास्ते में यमदूत उसे पाश में बांधते हैं, उसे घसीटते हैं, उसे भयंकर गर्मी लगती है, कुत्ते उसे काटते हैं, वो भूख प्यास से तड़पता है, उसे कोड़े मारे जाते हैं। मतलब रुकिए, एक निराकार ऊर्जा को कुत्ते कैसे काट सकते हैं? सही सवाल है। ऊर्जा का खून कैसे बह सकता है? ये बात इस पूरे विचार को एक ऐसा यथार्थवाद देती है जो समझ से परे लगता है। पर लोग पूरी तरह से निराकार या हवाई नहीं है,
वहाँ का दर्द बहुत भौतिक महसूस हो रहा है। देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है और यहीं पर इस ग्रंथ का विज्ञान काम करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो चीज शरीर से बाहर निकलती है ना, वो शुद्ध मुक्त आत्मा या परमात्मा का अंश नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? वो आत्मा अभी भी वासनाओं, मोह और कर्मों के आवरण में लिपटी हुई है। इसलिए शरीर से निकलने वाला जीव केवल अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे के आकार का? जी, अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। कर्मों का फल भुगतने के लिए और भौतिक दर्द को महसूस करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समझ रही हूँ। शुद्ध ऊर्जा को यातना नहीं दी जा सकती, इसलिए कर्म खुद उस अंगूठे के आकार के सूक्ष्म जीव को एक ऐसा स्वरूप देते हैं जो दर्द महसूस कर सके। मतलब ये वो जीव है जो अपने ही कर्मों के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ है। बिल्कुल, और वो जीव अपने ही घर को देखता हुआ हाहाकार करता है। यमदूत उसे पाश में बांधकर बिल्कुल वैसे ही घसीटते हैं, जैसे किसी राजा के सिपाही किसी बड़े अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं। बाप रे। रास्ते में उसे नरक के दुखद वर्णन सुनाए जाते हैं, लेकिन ये सफर तुरंत शुरू नहीं होता। अच्छा, तुरंत नहीं होता? नहीं, ग्रंथ बताता है कि यमदूत उसे 2-3 मुहूर्त के लिए यमलोक का वो खौफनाक नजारा दिखाकर फिर से उसके घर वापस ले आते हैं। यहाँ मैं मुहूर्त शब्द को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी। एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट्स का होता है, यानी कुछ ही घंटों के भीतर वह जीव यमलोक की एक झलक देखकर वापस अपनी उसी दुनिया में, अपनी उसी घर में आ जाता है। जी, वो आकाश मार्ग से वापस आता है। वो अपने पुराने शरीर में वापस घुसना चाहता है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखता है, लेकिन वो यमदूतों के पाश में बंधा है। उसे भयंकर भूख और प्यास सता रही होती है, लेकिन वो उस सूक्ष्म शरीर से कुछ खा पी नहीं सकता। ये एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक यातना है। हाँ, मतलब आप अंगूठे के आकार के एक अस्तित्व में बंधे हैं, अपने घर की छत पर बैठे हैं और अपने ही शरीर को जलते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर पुराना शरीर जल गया है और ये जीव अभी सिर्फ अंगूठे के आकार का है, जो दर्द तो महसूस कर सकता है, लेकिन उसके पास यात्रा करने लायक ढांचा नहीं है, तो वो 86,000 योजन की वो लंबी महायात्रा कैसे करेगा? यहीं पर ना गरुड़ पुराण का सबसे तकनीकी और हैरान करने वाला हिस्सा आता है। अच्छा। पिंडदान की भूमिका। अक्सर लोग सोचते हैं कि पिंडदान सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है, पूजा पाठ का हिस्सा है। हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार यह परलोक के विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म है। 10 दिन तक परिवार वाले जो पिंडदान करते हैं ना, वो असल में उस जीव के लिए एक नया शरीर बनाता है। एक नया शरीर? जी, इसी नए ढांचे को यातना देह कहा गया है, यानी एक ऐसा शरीर जिसका निर्माण ही यातना सहने के लिए हुआ है। बाप रे, इस प्रक्रिया को पढ़ते हुए ना मुझे आज की 3D प्रिंटिंग तकनीक की याद आ गई। अच्छा, 3D प्रिंटिंग। हाँ, देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद परिवार वाले हर दिन के अनुष्ठान और पिंडदान के जरिए परलोक के किसी सर्वर में एक नया, 1 हाथ लंबा शरीर 3D प्रिंट कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर, जिसका इकलौता उद्देश्य उन पापों और कर्मों का फल भुगतना है। ये 3D प्रिंटिंग वाली उपमा बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा भावनात्मक पेच है। वो क्या? आधुनिक 3D प्रिंटिंग एक पूरी तरह से यांत्रिक और बेजान प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ परलोक में जो ये शरीर प्रिंट हो रहा है ना, उसकी स्याही या उसका कच्चा माल क्या है? वो है परिवार का शोक, उनके द्वारा बोले गए मंत्र और उनके द्वारा अर्पित किए गए पिंड। सही बात है। ये सिर्फ एक मशीन का काम नहीं है, बल्कि जीवित दुनिया और मृत्यु के बाद की दुनिया के बीच का एक ऐसा लेन देन है जो कर्मों के नियम से बंधा है। स्रोत में इस निर्माण का जो क्रम या क्रोनोलॉजी दी गई है, वो किसी मेडिकल एनाटॉमी की किताब जैसी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो सूची बहुत विस्तृत है और उसमें एक गहरा अर्थ छिपा है। ग्रंथ कहता है कि जो पिंड दिया जाता है उसके 4 हिस्से होते हैं। बिल्कुल। 2 हिस्से उन भूतों या सूक्ष्म शक्तियों के लिए होते हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। एक हिस्सा यमदूतों के लिए होता है जो उस जीव पर नियंत्रण रखते हैं, और सिर्फ एक हिस्सा उस जीव के आहार के लिए होता है। और 10 दिन में शरीर कैसे बनता है, जरा उसका क्रम देखिए। पहले दिन के पिंड से जीव का सिर बनता है। अच्छा, सिर यानी चेतना का केंद्र। जी, सबसे पहले उसकी चेतना को इस नए ढांचे में लॉक किया जाता है। फिर दूसरे दिन गर्दन और कंधे बनते हैं। और तीसरे दिन के पिंड से हृदय का निर्माण होता है, यानी अब उसमें भावनाएं और उस नए शरीर की धड़कन स्थापित हो रही है। चौथे दिन से पीठ बनती है, 5वें दिन नाभि,
और छठे और सातवें दिन कमर और गुह्यांग मतलब निचले अंग बनते हैं। बिल्कुल सही। 8वें दिन जांघें बनती हैं और 9वें दिन घुटने और पैर बनते हैं। 9 दिन में ना ये एक हाथ लंबा पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। बाप रे। ये एक ऐसा शरीर है जो न तो पूरी तरह भौतिक है और न ही पूरी तरह आध्यात्मिक। ये कर्मों की मार सहने के लिए बनाया गया एक विशेष सूट है। और 10वें दिन का पिंड सबसे ज्यादा खौफनाक मोड़ लेकर आता है। ढांचा तैयार होने के बाद 10वें दिन इस नए शरीर में भूख और प्यास जागृत की जाती है। मतलब ये अपने आप में एक भयंकर त्रासदी है कि एक नया शरीर सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि उसे तड़पाया जा सके। बिल्कुल। 11वें और 12वें दिन वो जीव उस भोजन को करता है जो उसके परिजन पृथ्वी पर अर्पित करते हैं। और फिर आता है 13वां दिन। 13वां दिन ये वो दिन है जब असली और भयानक यात्रा शुरू होती है। 13वें दिन यमदूत उस जीव को एक बंदर की तरह पाश में बांध लेते हैं और फिर उसे अकेले उस भयंकर महामार्ग पर धकेल दिया जाता है। ये कोई जंगल में भटकना नहीं है, ये 86,000 योजन लंबा सफर है। एक बार फिर ना इस आंकड़े की विशालता को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो एक योजन लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 86,000 योजन का मतलब हुआ 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर। बाप रे। हाँ। यह धरती से चांद की दूरी का लगभग 3 गुना है। और स्रोत के अनुसार वो जीव हर दिन और रात में 247 योजन की दूरी तय करता है बिना रुके। बिल्कुल। अगर हम 247 योजन को किलोमीटर में बदलें ना तो ये हर दिन लगभग 3,000 किलोमीटर चलने जैसा है। 3,000 किलोमीटर हर दिन। हाँ, बिना थके, क्योंकि उसे रुकने की इजाजत ही नहीं है। उसे तपती बालू पर चलना पड़ता है, ऊपर आसमान से आग बरस रही होती है और पीछे से यमदूतों के कोड़े पड़ रहे होते हैं। हे भगवान। कोई छाया नहीं, पानी की एक बूंद नहीं। वो गिरता है, मूर्छित होता है, फिर उठता है और फिर घसीटा जाता है। लेकिन इस सफर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है जिसे मैं इस ग्रंथ की डार्क जियोग्राफी कहूंगी। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये कोई अंधी अराजक सजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया गया है जहां आग जल रही है। यमराज के भवन यानी धर्मराज के मुख्य दरबार तक पहुंचने से पहले जीव को 16 विशिष्ट नगरों को पार करना होता है। हाँ, स्रोत में इन 16 नगरों के नाम बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। जरा उन नामों पर गौर कीजिए। सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुवापद और दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताध्य और अंत में बहुभीति। इन 16 पड़ावों को पार करने के बाद ही यमपुरी आती है। इन नामों का ना अपना एक अलग ही मनोविज्ञान है। ये एक अत्यधिक ब्यूरोक्रेटिक या सुनियोजित मार्ग लगता है। हर नगर का नाम अपने आप में एक अलग तरह की चुनौती या डर का प्रतीक है। बिल्कुल। जैसे सम्यपुर, शायद यहाँ जीव को लगता हो कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो एक छलावा साबित होता हो। हाँ। फिर रौद्रपुर, जो क्रोध और हिंसा से भरा होगा। या शीताढ्य, जहाँ गर्मी नहीं बल्कि हड्डियों को जमा देने वाली, चीर देने वाली ठंड होगी। और बहुभीति, यानी एक ऐसी जगह जहाँ डर अपने चरम पर हो। ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही एडवांस्ड और निर्दयी न्याय प्रणाली की तरह काम कर रही है, जहां आपके हर एक बुरे कर्म के लिए एक अलग डिपार्टमेंट या एक अलग शहर बना हुआ है। देखिए, आपने इसके मूल को बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ यातना नहीं है, ये एक कॉस्मिक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां आपके कर्मों की पाई पाई का हिसाब होता है और जहां से भागने का मतलब कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इस पूरे ग्रंथ के दर्शन को समेटे ना, तो गरुड़ पुराण के इन अंशों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता। और ये भी कि कर्म अपने आप खत्म नहीं होते, उन्हें भुगतना ही पड़ता है। स्रोत इस पे बहुत स्पष्ट है। ग्रंथ कहता है कि कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्मों का क्षय नहीं होता। कल्प? हाँ, एक कल्प का मतलब है ब्रह्मांडीय युग, मतलब अरबों साल। करोड़ों कल्प बीत जाएं, दुनिया बनकर नष्ट हो जाए,
लेकिन जब तक आप अपने हिस्से का फल उस यातना देह में नहीं भुगतेंगे, तब तक इस चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। मनुष्य योनि तो बहुत दूर की बात है। बाप रे, ये विचार अपने आप में बहुत भारी है। हमने देखा कि कैसे मौत सिर्फ एक शांत शटडाउन नहीं है, बल्कि एक पूरी नई खौफनाक और लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है। प्राणों के शरीर छोड़ने से लेकर उस दिव्य दृष्टि के झटके तक, अंगूठे के आकार के जीव के तड़पने से लेकर 10 दिनों में एक नए शरीर की 3D प्रिंटिंग तक। बिल्कुल। और फिर 10 लाख किलोमीटर से भी लंबे उस सफर में 16 रहस्यमय नगरों की उस डार्क ज्योग्राफी तक। और सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक अध्याय का सार है। ये हमें बताता है कि प्राचीन काल के विचारकों ने जीवन, मृत्यु और कर्म के चक्र को कितने सूक्ष्म स्तर पर जांचा था। उन्होंने कार्य और कारण के सिद्धांत को ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियम के रूप में देखा। बिल्कुल। और इसी गहराई से ना एक नया विचार पैदा होता है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। मैं इस पूरी चर्चा को इसी एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर प्राचीन काल के विचारकों ने हमारे कर्मों के परिणामों की एक एक दिन की शारीरिक संरचना और 16 नगरों के भूगोल का इतना सटीक, इतना गणितीय मानचित्र तैयार किया था, तो क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन था, या फिर ये इंसानी इतिहास का सबसे उन्नत और अचूक समाजशास्त्रीय प्रयोग था? बहुत गहरी बात है। जरा सोचने वाली बात है। एक ऐसे प्राचीन समय में जहां आज की तरह सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, पुलिस का कोई आधुनिक ढांचा नहीं था, वहां समाज में अपराध और क्रूरता को कैसे रोका जाता? सही बात है। शायद 16 खौफनाक नगरों और 86,000 योजन की इस दर्दनाक सुनियोजित यात्रा का डर ही वो अंतिम चेक एंड बैलेंस था जिसे प्राचीन विचारकों ने इंसान के दिमाग को अनुशासित करने के लिए गढ़ा था। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि गरुड़ पुराण का ये खौफनाक भूगोल हमारी आत्मा की सच्चाई है, या फिर हमारे समाज को नियंत्रण में रखने का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हथियार। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार के प्रथम अध्याय में हमें यह महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है कि जीवन क्षणभंगुर है, किंतु हमारे कर्मों के परिणाम स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा का यह वर्णन केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, सदाचार, करुणा और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने के लिए किया गया है। श्राद्ध और पिंडदान का उल्लेख हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, स्मरण और सनातन परंपराओं के महत्व का बोध कराता है। वहीं यमलोक की यात्रा का वर्णन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा प्रत्येक कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। गरुड़ पुराण का मूल संदेश यही है कि मनुष्य विवेक, सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाए और आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हो। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम गरुड़ पुराण सारोद्धार के अगले अध्याय के माध्यम से जीवन, कर्म और परलोक के और भी गहन रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।